सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सव्यसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव वासुपूज भगवान के 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, तत्व का ज्ञान करो, तत्व का निर्णय करो। तत्व के निर्णय में ही कल्याण है। तत्व के निर्णय बिना त्रिकाल में भी कल्याण की राह नहीं। ऐसा तत्व का निर्णय जिसे हो जाता है वह सम्यक दृष्टि होता है, और जो सम्यक दृष्टि होता है उसके 8 अंग होते हैं, और उस 8 अंगों में आचार्य भगवान निर्विचिकित्सांग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, द्रव्य द्रव्य है, द्रव्य त्रिकालिक है, द्रव्य शाश्वत है, द्रव्य ध्रुव है, और द्रव्य अचल है। द्रव्य अपनी ध्रुवता छोड़ता नहीं, जो छूटता है वह द्रव्य का होता नहीं। इसलिए तू ध्रुव स्वभाव को छोड़ करके, ध्रुव स्वभाव को जान करके और ध्रुव में लीन हो जा। प्रवीण भाई पारसोलिया, क्या ध्रुव स्वभाव को जान करके ध्रुव में लीन हो जा। जो अध्रुव है, जो चलायमान है, वह तो चलायमान होगा ही, कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। अजित लालावर क्या चर्चा कर रहे भानु भाई? पर्याय जो है वो त्रिकाल में भी शाश्वत नहीं रह सकते। पर्याय के ऊपर तीर्थंकर भगवान भी आ जाएं कि पर्याय शाश्वत हो जाए तो राजू भाई पारसोलिया हो जाएगी। क्यों? तीर्थंकर आ गए ना, अनंत शक्तिशाली। ओकावत जी
तीर्थंकर भगवान के पास कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। तो अनंत शक्तिशाली जो है वह तो पर्याय को शाश्वत कर देगा। क्यों निमेश भाई, तीर्थंकर भगवान पर्याय को शाश्वत कर देंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? माता, जिसके पास अनंत शक्ति है, हमारे पास तो शक्ति है ही नहीं। समझना, तीर्थंकर की शक्ति के सामने हम अपनी शक्ति नापने जाएं तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ओकावत जी, जिस कांटे में 10 टन, 50 टन, 100 टन का वजन होता है, माता देखा बड़ा कांटा देखा? जिस टन में ट्रक के ट्रक तुलते हैं, उस कांटे पर जाकर के तुम अपने गले की चेन रख देना। वजन बताएगा, वजन बताएगा तो क्या वजन नहीं है? समझना, वजन नहीं बताया तो क्या वजन नहीं है? वजन तो है, लेकिन वह इतना कम वजन है कि उस कांटे में माप नहीं आती। तो ऐसे जिस कांटे से तीर्थंकर की शक्ति नापी जाए, उस कांटे पर हम अपनी शक्ति रखें तो वह कांटा हिलेगा ही नहीं। माधव, वह कांटा हिलेगा ही नहीं। तो उन तीर्थंकर भगवान की शक्ति का आप अनुमान लगाओ। राजू भाई डीजल वाले, लगाओ अनुमान। सुना अजित भाई, महाभारत में एक प्रसंग आया कि जब कृष्ण की रुक्मणी ने नेमिनाथ के कपड़े धोने से मना कर दिया और उनसे बोला, क्या तुम चक्रवर्ती हो? क्या तुम अर्धचक्री हो जो मैं तुम्हारे कपड़े धोऊं? तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? माताओं, उन नेमिनाथ की सबसे छोटी सिंगली पर, कीर्तेश भाई क्या हुआ? क्या हुआ? उस सबसे छोटी छिंगली पर कृष्ण को भी ऐसा उठा लिया। किसको? किसको? नारायण को, अर्धचक्री को। अर्धचक्री भी तीर्थंकर की उंगली पर झूल रहा है, झूला झूल रहा है। भानु भाई, अर्धचक्री भी तीर्थंकर की एक छोटी, सबसे छोटी, बड़ी नहीं, सबसे छोटी उंगली पर वह अर्धचक्री भी झूला झूल रहा है। क्या कर रहे हैं राजेश भाई? अब उन तीर्थंकर के पास शक्ति कितनी होगी? अब ऐसे शक्तिशाली तीर्थंकर भी, अध्यक्षा समझना, ऐसे तीर्थंकर शक्तिशाली पर्याय को शाश्वत नहीं कर सकते। और राजू भाई डीजल वाले बोलते कि महाराज मैं शाश्वत करूंगा। राजू भाई, तुम तो पासंग में ही नहीं हो, तुम तो पासंग में ही नहीं हो। तुम्हारी क्या शक्ति कि तुम पर्याय को शाश्वत कर सको? मात्र मात्र मान मल जी, मान जाओ। मान मल जी, मान जाओ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? मानोगे? सुनो,
मानमल जी, इतना मान जाओ कि मैं पर्याय को शाश्वत नहीं कर सकता। मैं पर्याय के शाश्वत करने का जो मान लिए बैठा हूं वह मल है। श्रीपाल जी, मैं पर्याय को शाश्वत करने का जो मान लिए बैठा हूं वह मल है। मानमल जी, इतना मान जाओ। अजित भाई, नहीं मानोगे? मान गए? सुनो, पर्याय त्रिकाल में शाश्वत रहती नहीं। आज जो है वह अगले क्षण रहेगी नहीं, और अगले क्षण जो आएगी वो अगले क्षण रहेगी नहीं, और कौन सी आएगी यह भी मुझे पता नहीं। बदामी लाल जी, इस क्षण है, अगले क्षण रहेगी नहीं। अगले क्षण आएगी, वह अगले क्षण रहेगी नहीं, और अगले क्षण कौन सी आएगी यह भी मुझे पता नहीं। फिर भी मैं ज्ञानी। राजू भाई, नहीं आ रहा समझ में? अजित लाल अवध, समझ में नहीं आ रहा कि समझना नहीं चाहते? चाह रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा। सुनो, विषय कठिन नहीं है, विषय तो बहुत सरल है। यदि इसको समझ लो तो आज ही कल्याण हो जाए। कल्याण नहीं, देखो कल्याण दो प्रकार के होते हैं, समझना। कीर्तेश भाई, बोगे हो गया कल्याण और हो गया कल्याण। अंतर हुआ कि नहीं? सुनो, इस क्षण जो पर्याय है वह अगले क्षण रहेगी नहीं। अगले क्षण जो आएगी वह अगले क्षण रहेगी नहीं, और अगले क्षण कौन सी आएगी यह भी मुझे पता नहीं। फिर भी मैं ज्ञानी। सुदीप पंडित, फिर भी तुम पंडित, तुम्हें इतना भी तो पता नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा, अभी घर पे जाके क्या होगा, क्या तुम्हें पता है? सुदीप भाई, तुम्हारी देवी ने क्या बनाया आज? नहीं पता तुम्हें? देखो, मायाचारी नहीं करना। निमेश भाई, तुम बता दो। 6:30 बजे निकले तो कुछ बोल के तो आए होगे ना देवी से, क्या बना देना आज? कीर्तेश भाई, तुम बता दो। नहीं पता? तुम लोग इतने सीधे साधे हो गए, राजू भाई डीजल वाले, देखो तुम बिल्कुल नहीं घबराना। हम नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ खाने। जिन लोग घबरा रहे कि ऐसा नहीं हो कि महाराज आ जाएं तो सब खा जाएं, बिल्कुल नहीं घबरा। राजू भाई, तुम्हारी देवी ने क्या बनाया आज? नहीं पता? पिंटू भाई, तुम तो बोल के आए होगे ना? हाँ। कौन बोला? निमेश भाई, यही तो तुम्हारी दुर्दशा है कि वो पूछती नहीं है, जो बना दे, समझना, जो बना दे सो खाना पड़ता है, नहीं भी खाना हो। माता,
ऐसा ही है कि और कछु है? ऐसे ही है। बोले महाराज नहीं भी अच्छा हो तो देवी तो सामने बैठी, समझ रहे ना, देवी तो सामने बैठी हो कावत जी, सो खराब को भी अच्छा कहना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि क्या बनाएगी, नहीं पता कैसा बनाएगी, फिर भी मैं उसमें सुख मान रहा हूँ, अपने को ज्ञानी मान रहा हूँ। अंगली छड़का तो पता नहीं, फिर निमेश भाई तुम पंडित कैसे? महिपाल जी तुम पंडित हो कि नहीं? तुम नहीं हो पंडित। कौन है पंडित? आज एक पंडित तो आया नहीं है। अजित लालावत, कितने ही तुम पंडित हो जाओ, कितने तुम ज्ञानी हो जाओ, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में यह नहीं झलक सकता कि अंगली होने वाली पर्याय कौन सी है। फिर भी मैं ज्ञानी हूँ, मैं मात्र नाम का ज्ञानी हूँ। असली ज्ञानी तो कौन? वह केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान हैं, जिनके ज्ञान में तीनों लोक, तीनों काल, सारे द्रव्य, सारी पर्याय झलक रही हैं। और सारी पर्याय झलकने के बाद भी उनको मानमल जी मान का मल नहीं है। और हमें तो देखो काला चश्मा लगा लिया। मानमल जी काला चश्मा क्यों लगा लिया? काला चश्मा क्यों लगा लिया? अजित भाई बहुत अच्छी बात है। बोले संसार नहीं देखे इसलिए काला चश्मा लगा लिया। मानमल जी संसार नहीं देखे इसलिए काला चश्मा लगा लिया, यह भी कसाय है, यह भी कसाय है। अजित लालावत देख करके नहीं देखो वह निष्कसाय है, और दिख करके देख रहा है और आंखें बंद कर लो, काला चश्मा लगा लो। मानमल जी ये तो त्रिप कसाय है। एक बेचारे को नहीं दिखता इसलिए नहीं देख रहा है, और एक बेचारे को दिखता है और फिर नहीं देख रहा है कि मुझे कसाय हो जाएगी, मुझे नहीं देखना है, कसाय हो जाएगी, यही सबसे बड़ी कसाय है। लालावत जी और बोलना कुछ? और बोलना कुछ? बोलो ना। नहीं बोलना? सुनो तो हम बोलते हैं। तुम्हारे गले में जो सोने की चेन है, क्या बोल रहे गांधी जी? देखो हम उतारने की बात नहीं कर रहे। देखो ना मैं उतारने की बात करता, ना मैं पहनने की बात करता, ना मैं छोड़ने की बात करता और ना छुड़ाने की बात करता। मैं तो मात्र तत्व का निर्णय कराता। अजित भाई हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे, दान की बात नहीं कर रहे, छुड़ाने की बात नहीं कर रहे। मैं मात्र तुमसे इतना बोल रहा हूं कि मात्र तत्व का निर्णय कर लो। तुम्हारे गले में माता सोने की चेन है कि नहीं है? सोने की चेन है कि नहीं है? वही गले में पड़ी हुई सोने की चेन क्या सोने की रहेगी? राजू भाई डीजल वाले तुम्हारे गले में है? बोलो तो, तुम्हारे गले में है? दिखाना तुम्हारी कितनी मोटी है। राजू भाई नहीं दिखाओगे? नहीं है गले में, घर में रखे। देखो घर में तो सोने की हिरण रखी, घर की बात नहीं कर रहे। और कौन के गले में है? सरपंच जी तुमने उतार दी,
समझना। प्रवीण भाई दिखाना तुम्हारी कितनी मोटी है। दिखा हम नहीं लेंगे, तुम बिल्कुल नहीं घबरा, बिल्कुल नहीं घबरा। बोलो दिखा तो दो तुम ना। देखो इतनी पतली है तुम्हारे पास, वो अजित लालावत की मोटी सी। प्रवीण भाई क्या तुम अजित लालावत से कम हो? अजित लालावत से कम हो? नहीं हो कम। देखो तुम उनसे कम नहीं हो, लेकिन चेन तो तुम्हारी कम है। एक हाथ में भी है। देखो धर्मेश क्या बोल रहा, बोले महाराज एक इनके गले में है, एक इनके हाथ में है, लालावत के हाथ में नहीं है। इसलिए अब जो इनके पास दो दो, वो लालावत के पास एक है। प्रवीण भाई क्या तुम्हारी चेन चेन रहेगी? अजित भाई सोना भी कैसे बनता है पता है? सोना कैसे बनता है कौन बताएगा? किसी को नहीं पता। सोना कैसे बनता माताओं? जोर से बोलो, कौन को पता है? वो माइक ले लो जरा, माइक, फिर हम तुमसे बात करते हैं। हाँ तो मिट्टी के साथ में होता है और फिर इसको अलग अलग प्रकार के 16 प्रकार के तार लगाए जाते हैं, तब जाके सोना शुद्ध होता है। देखो माजिद लालावत तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए। ऐसे यदि एग्जाम देने जाओगे तुम्हें भगा दिया जाएगा। जाओ बाहर खेलो, झरे में खेलो। धर्मेश भाई कहाँ खेलो? झरे में खेलो। क्यों? मैंने प्रश्न क्या किया कि सोना कैसे बनता है और तुम उसके शुद्ध होने की प्रोसेस बोल रहे। माता सोना कैसे बनता है? बोलो जी, सीए वाले बैठे। कैसे? तत्व से। तो तत्व कहाँ मिलता है? किसके यहाँ? सोना निकला है? कितने निकले, कितने हड़ा निकले? सुनो माई बात सुनो, बैठ जाओ गांधी जी। देखो समय अपने पास बहुत कम है। यदि किसी को पता हो कि सोना कैसे बनता है वह बोले। पता है किसी को? जी बैठे ना लेक्चर धर्मेश के पिताजी, नहीं पता तुम्हें? सोना जो बनता है, सोना जो बनता है कीर्तेश भाई, आज जो पत्थर है कल्प काल में यह पत्थर नीचे जाएंगे। जब भूकंप आएगा ये पेड़ भी नीचे दब जाएंगे। हजारों साल जब ये भूगर्भ में दबे रहेंगे और दबने के बाद आज जो पेड़ है, आज जो पत्थर है, वह एक कल्प काल बीतने के बाद इसका उत्पाद वे पे चलता रहेगा, इसका परिणमन चलता रहेगा और ऐसा परिणमन चलने के बाद वह पत्थर ही सोना रूप परिणमित हो जाएगा। रासायनिक क्रिया है कीर्तेश भाई, रासायनिक क्रिया है। जितनी भी खदानें हैं, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे हीरे की हो, चाहे पेट्रोल की हो, कोई भी हो, यह सब पुद्गल की पर्याय हैं और पुद्गल में प्रति समय परिणमित होता है और पुद्गल परिणमित होकर के पत्थर सोना बन जाता है, सोना पत्थर बन जाता है, सोना कोयला बन जाता है, सोना जड़ बन जाता है, जो न सोना पेड़ बन जाता है। अजित लालावत क्या बोला? सोना सोना। देखो माताओं, आज तुम लोगों की एक चीज और छुड़ा देते हैं, छुड़वा दें।
देखो छोड़ना हो तुम्हारी मर्जी, हम तो मात्र बताए देते हैं। जो अनार है ना, अनार, अनार में किसका परिणमन हुआ है? अनार में किसका परिणमन हुआ है? माताओं, सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। सत त्रिकाल में सत रहेगा, असत त्रिकाल में असत रहेगा। यह जो पेड़ उगा है अजित लालावर, यह पेड़ पहले था क्या? बोलो ना, नहीं था। तो असत का उत्पाद हो गया कि नहीं हो गया? देखो, तुम ज्ञानी पंडित लालावत को भी देखो, आज से अजित लालावत, पंडित अजित लालावत लगाना पड़ेगा। पंडित जी, पेड़ उत्पन्न हुआ है कि पहले से था? कौन बताएगा? कीर्तेश भाई, पेड़ उत्पन्न हुआ है कि पहले से था? किसकी पर्याय बदली है? तो बीज तो इतना सा था ना, पेड़ इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा कैसे हो गया? नहीं पता। वस्तुपाल जी, तुम तो नेता हो। इतना सा बीज संदीप भाई, सुदीप भाई, इतना बड़ा कैसे हो गया? जल्दी बोलो, तुम लोग क्या पंडित हो ऐसे? जीव बड़ा हुआ कि पुद्गल बड़ा हुआ? दोनों बड़े हुए। जीव त्रिकाल में बड़ा होता नहीं, जीव तो जितना है उतना ही रहता है। पुद्गल बड़ा हुआ है, जीव तो माद फैल गया है। और जो पुद्गल बड़ा हुआ है, इतना सा दाना था और इतना विशाल पेड़ कहाँ से आ गया? उसने क्या किया? कुछ जमीन के पुद्गलों को अपने रूप परिणमित करा लिया। जो मिट्टी थी ना, मिट्टी, वह मिट्टी पेड़ रूप परिणमित हुई है। माताओं, मिट्टी पुद्गल थी, वह मिट्टी का परिणमन पेड़ रूप हो गया। उस मिट्टी का परिणमन। और अजित लालावत, तुम जो लोटा लेके गए ना खेत में, गए कभी लोटा लेके और छोड़ के आए? वह जो छोड़ के आए वही अनार बन के लटक रहा है। हेलो माताओं, समझना, जो लोटा लेके छोड़ने गए और छोड़ के आ गए, एक साल बाद जाना कहाँ गया वह? बनामी लाल जी, कहाँ गया वह? उसको पेड़ ने, जो पेड़ लगा था, उसने अपने रूप कर लिया। और अपने रूप करने के बाद वही मल, पिंटू भाई, जो तुम छोड़ के आए थे, आज वह फल के रूप में लटकते दिख रहा है। और तुम जाओगे, कितना सुंदर फल है, और तोड़ करके किसको खाया? किसको खाया? श्री भाई, किसको खाया? मल की पर्याय को कि पुद्गल की पर्याय को? मल की कोई पर्याय नहीं होती। निमेश पंडित जी, तुम जयपुर गए पढ़ने के लिए और फिर भी नहीं पढ़ पाए। की कावत जी, पर्याय की पर्याय होती है कि द्रव्य की पर्याय होती है? जोर से बोलो। नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। धर्मेश भाई, की कावत जी फेल हो गए। की कावत जी फेल हो गए। मल स्वयं पर्याय है, मल की पर्याय नहीं होती, द्रव्य की पर्याय होती है। उस पुद्गल द्रव्य की मल पर्याय थी, और वही उस पुद्गल द्रव्य की आज
फल पर्याय हो गई, और फल पर्याय होने के बाद तुम तो नीचे छोड़ के गए थे, वह ऊपर लटक रहा है। कीर्तेश भाई, मात्र संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही वही है, वही वही है, मात्र पर्यायें बदलती जा रही हैं, और पर्यायों को बदलता देख करके और हम लिप्त होते जा रहे हैं। भानु भाई, एक भी द्रव्य आज तक अनंत काल हो गया, एक भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं हुआ। माता, कितनी शोक भरी बात है। वह 77 साल की डुकरिया चली गई। माता, 77 साल की डुकरिया चली गई। कहाँ चली गई वो? नष्ट हो गई ना, नष्ट हो गई ना। ओह बेचारे महिपाल जी, वो 77 साल की डुकरिया नष्ट हो गई। हाँ ना तो बोलो, नहीं हुई नष्ट। कहाँ गई फिर? वो बुला लो, जाओ, चलो बोलना घाटोल। कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। वह जीव जो था, यहाँ निमेश पंडित जी रो रहे हैं, और वह जीव कहीं खेल रहा होगा। माताओं, कुछ भी त्रिकाल में आज तक, अनंत काल से आज तक लगा करके एक भी द्रव्य नष्ट नहीं हुआ, और एक भी द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ। अब किसके लिए रोऊं और किसके लिए हंसूं? ओ काबा जी, रोना है कि हंसना है? रोना है कि हंसना है? कुछ नहीं करना है, कुछ तो कर लो। देखो ओकावत जी, भानु भाई, अब ओकावत जी भी पंडित बनते जा रहा है धीरे धीरे। सुनो, अब वो धीरे धीरे जैसे मनसुख लाल स्वाध्याय कराते ना, अब ओकावत जी का नंबर लगेगा। ओकावत जी, यही तो तत्व है, और कुछ भी नहीं है कि ना हंसना है, ना रोना है, ना कोई उत्पन्न होता है और ना कोई नष्ट होता है। जो जैसा है वैसे ही रहता है, मात्र पर्याय बदल बदल के नई नई आती जाती हैं, और पर्याय को देख करके कोई सुखी हो लेता है, कोई दुखी हो लेता है। निमेश पंडित जी, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। हाँ ना तो बोलो। देखो, निश्चय से कुछ होता ही नहीं, और व्यवहार से कुछ होता ही नहीं। जो होता है वो होता है, निश्चय व्यवहार से तो कहा जाता है जो है वह तो अस्तित्व का कथन है। निमेश पंडित जी, है जो है वह अस्तित्व का कथन है, और अस्तित्व का कथन होता नहीं है। वो कथन जब भी होगा तो पर्याय का ही होगा, और पर्याय में ना निश्चय होता है, ना व्यवहार होता है। निमेश पंडित जी, तुम्हारे पास रुपया है कि नहीं है? थोड़ा सा है बस। निमेश भाई, पूरा घाटोल का तुम्हें ले लोगे क्या? बोले क्या थोड़ा सा? महिपाल जी, कितना दिया तुमने? थोड़ा सा दिया। किलो 2 किलो नहीं बोलो, 10-20 किलो बोलो। किलो 2 किलो तो वो पार्सोलिया के पास होगा। पार्सोलिया, सुनना, तुम्हारे पास जो पैसा है वह तुमने कमाया है कि बनाया है? बोलो ना, कमाया है कि बनाया है? बनाया है। कमाया है ना, तो कमाया है इसका क्या मतलब? कि आया है, और आया है तो जो आता है वह। ओहो, सुदीप भाई, तुम्हें भी पता है? पता है तुम्हें, फिर क्यों तुम उस गाड़ी के पीछे पीछे घूमते रहते?
हैं? जो आता है वो रहता नहीं, जो रहता है वो जाता नहीं, इसलिए जो जो आया है उस पर ऐसी दृष्टि हो जाए। निमेश भाई, हम तुमसे छुड़वा नहीं रहे, कुछ नहीं छोड़ना, तुम तो खूब रखते रहो, लेकिन दृष्टि ऐसी बना के रखना कि जो आया है वो रहेगा नहीं। बड़ा मिलाल जी, जो आया है वो रहेगा नहीं और जो है वो कहीं जाएगा नहीं। इसलिए ऐसा तत्व का निर्णय करके आते पर दृष्टि ना रख करके है पर दृष्टि डालो। किस पर? है पर दृष्टि डालो। है पर दृष्टि डालोगे पिंटू भाई तो तुम केवली बन जाओगे, और आते पर दृष्टि डालोगे तो नारकी बन जाओगे। आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। जो है वह मेरा है, जो आया है वो मेरा नहीं, जो जाएगा वो मेरा नहीं। मेरा तो मात्र उतना है जो है। श्रीपाल जी, अब इसको तुम्हें जहां लगाना हो वहां लगा लो। निश्चय में भी लग जाएगा, व्यवहार में भी लग जाएगा, शुद्ध में भी लग जाएगा, अशुद्ध में भी लग जाएगा। एक ही बात माताओं, एक ही बात। देखो अब समय हो गया, इसको अपन कभी भविष्य में लगाएंगे जब पर्याय रही तो। पार्श्वलिया जी, पर्याय रही तो भविष्य में जानेंगे। आता हुआ आता है, जाता हुआ जाता है। आचार्य भगवान मात्र इतना समझा रहे हैं कि हे जीव, ना तू आते हुए से राग कर और ना जाते हुए से घृणा कर। तू द्रव्य दृष्टि को देख। द्रव्य को देखेगा तो निर्विचिकित्सा अंग आ जाएगा, और पर्याय को देखेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। पज्जय मूढ़ा ही, श्रीपाल जी, पज्जय मूढ़ा ही तुम्हें नहीं पता है? श्रीपाल जी देखो, यदि तुम्हें सब कुछ पता होता तो तुम कुछ कुछ तो बताते। बोलो ना। पज्जे मूढ़ा ही नहीं पता। धनवेश भाई फेल हो गए की कावा जी की कावा जी फेल हो गए। पज्जे मूढ़ा ही परसमया, जिसकी पर्यायों पर दृष्टि है वह परसमय है, वह मिथ्या दृष्टि है। जिसकी द्रव्य पर दृष्टि है वह स्वसमय है, सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि जिसको भी दुख होता है उसको पर्याय के राग में होता है। द्रव्य के राग में आज तक कोई दुखी नहीं हुआ। निमेश भाई, वो डुकरिया चली गई, तुम रोए थे? सुनो भानु भाई, तुम भी गए थे रोने के लिए? यहीं बैठे थे। कौन गया था? देवी गई थी तुम्हारी रोने के लिए, समझ रहा? देखो अब देवी तो यहाँ होगी नहीं। सुनो, इनसे पूछे, निमेश भाई तुम गए थे रोने के लिए, किसके लिए रोए थे तुम? किसके लिए रोए थे? जीव के लिए कि पुद्गल के लिए? ये पार्श्वलिया भी तो गए थे ना, प्रवीण भाई गए थे, रोए थे तुम? वो नहीं बोल रहा है कि नहीं जाओ तुम, ये कहाँ बोला हमने? हम तो पूछ रहे कि गए थे कि नहीं गए थे। गए थे, रोए भी थे, रोए नहीं थे। निमेश भाई रोए थे। निमेश भाई तुम किसके लिए रोए थे? जीव के लिए कि पुद्गल के लिए? जीव के लिए। तो जीव तो कहीं गया ही नहीं, वो तो इसी तीनों लोक में है। उस समय रो रहे थे तो पता नहीं था तुम्हें?
संदीप शरीफ जो भी नाम हो तुम्हारा, दीप भाई, तुमने इनको बताया नहीं ऐसा? पंडितो जीव कहीं जाता ही नहीं, हो सकता है वह तुम्हारे ही घर में जन्म लेके आ गया हो। 18 नाते की कथा पढ़ी माता हो मीरा भाई? 18 नाते की कथा पढ़ी। स्वयं पिता अपनी देवी से भोग भोगा और मर गया, और मर करके अपनी देवी के गर्भ में आ गया। अब वह देवी रो रही है कि चले गए। कहाँ चले गए सेठ जी? हाँ, कहाँ चले गए? पेट में कहाँ चले गए? निमेश पंडित जी, जीव कभी मरता नहीं, जीव का त्रिकाल में कभी अभाव होता नहीं, मात्र हम उस पर्याय के लिए रो रहे हैं। उस पर्याय का विघटन होकर के पुद्गल की पर्याय भिन्न हो गई, जीव की पर्याय भिन्न हो गई। हमें मात्र पर्याय से राग था और उस पर्याय के लिए मात्र रोने के लिए बैठे हैं। न जीव का भाव, न पुद्गल का भाव, न सत का भाव, न असत की उत्पत्ति। देखो, इसको बहुत गहरे से जानना पड़ेगा। क्या नाम तुम्हारा? धर्मेश के पिताजी। तुम तो लेक्चरर हो ना, इंग्लिश के लेक्चरर हो। तो द्रव्य की व्यवस्था तुम्हें समझाई कि नहीं समझाई? धर्मेश भाई, तुम्हारे विज्ञान में इतनी ताकत नहीं कि वह द्रव्य की व्यवस्था जान सके। माता, विज्ञान के पास इतनी ताकत नहीं। तुम जितना भी पढ़ते हो वह सब अधूरा ही है। कितने ही पढ़े आओ, CA कर लो, BA कर लो, MBA कर लो, ACA और जो होते हो, क्या होते हो, और जो होते हो तुम सब करके आ जाओ और मात्र पुद्गल की व्यवस्था समझ लो, तो हमारी गारंटी है कि तुम मात्र पुद्गल को नहीं समझ सकते। क्योंकि जिसने देखा ही नहीं तो बताएगा क्या? आज तक सुनो धर्मेश के पिताजी, विज्ञान के पास कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बना कि वह पुद्गल को देख सके। प्रभाव डॉक्टर, रसिया में तो बन गया होगा? नहीं बना रसिया में, तो तुम जाके बनाओगे। अब बनाओगे तो ठीक है, बना के एक यंत्र यहाँ ले आना, ठीक है ना? ऐसा तुम्हारी विज्ञान में ताकत ही नहीं। क्या भानु भाई, ऐसी विज्ञान में ताकत ही नहीं कि ऐसा यंत्र बना दे जो पुद्गल को देख ले। तुम्हारे सारे यंत्र जो हैं वह सब स्कंद को ही देखते हैं, पुद्गल को तो कोई देखता ही नहीं है। वो तुम्हारा अणु जो है वो स्कंद ही है। एटम बोलते ना, एटम। धर्मेश भाई, एटम तो देखा होगा तुमने? एटम नहीं देखा? क्या देखा फिर? देवी को देखते रहो, देवी को। सुनो, और कौन है पढ़ा लिखा? कौन है वो? वीरेंद्र भाई। हाँ वीरेंद्र भाई, तुमने एटम तो देखा होगा ना? हाँ, कहीं भी देखा तो है ना? हाँ ना तो बोलो, देखा है ना? तो प्रयोगशाला में तुमने एटम देखा था कि स्कंद देखा था? हाँ, अणु देखा था ना? तो अणु के 2 टुकड़े होते कि नहीं होते? होते हैं ना? तो जिसके टुकड़े हों वह एटम नहीं, और जो एटम है उसके टुकड़े होते नहीं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तीर्थंकर भगवान पंचाशती काय में कुंद स्वामी लिख के गए कि जिसके टुकड़े हों वह एटम नहीं, और जो एटम है उसका कोई टुकड़ा नहीं।
किसको देखा तुमने? किसको देखा तुमने? स्कंद को ही देखा है। एटम को कोई देख सके ऐसा किसी भी विज्ञान में ताकत नहीं। मात्र विज्ञान पर्याय को ही देख पाएगा। किसी भी द्रव्य को देख ले। और देखा राजू भाई, तुम्हारे पास तो ताकत ही नहीं कि तुम द्रव्य को देख सको। क्या बोल रहा है मानवल जी? तुम्हारी आंखें द्रव्य को देखती हैं कि पर्याय को देखती हैं? बोलो ना। शुद्ध द्रव्य की पर्याय को कि अशुद्ध द्रव्य की पर्याय को? ओहो माताओं, शुद्ध द्रव्य की भी पर्याय देख सके ऐसी भी मेरे पास शक्ति नहीं। मात्र अशुद्ध द्रव्य की, और वो भी असर्व पर्याय। सर्व पर्याय नहीं, सर्व पर्याय नहीं, असर्व पर्याय, और वो भी अशुद्ध द्रव्य की। लेक्चरर जी क्या बोलना है कुछ? लेक्चरर जी, तुम लेक्चरर कैसे बन गए? तुम लेक्चरर कैसे बन गए? पैसा देके? क्यों? इनके संग वाला कौन है? बदामी लाल जी, तुम इनके संग वाले हो कि छोटे बड़े हो? मोहनलाल जी? अच्छा, तुम मोहनलाल जी लेक्चरर बने तो पैसा देके बने कि सही में बने? सही में तो बने, लेकिन कुछ दिया था कि नहीं? कुछ नहीं दिया। हाँ सही है, तुम उस जमाने में बन गए, अब नहीं बन पाओगे। ठीक है ना? अब नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें एटम समझ में नहीं आ रहा, तो तुम वहाँ एग्जाम देने जाओगे, जो बोलेगा पहले जाओ एटम समझ के आओ फिर लेक्चरर बनना। निमेश पंडित जी, मात्र मैं पर्यायों को ही देखता हूँ, द्रव्य को मैं देख सकूं ऐसी मेरे पास ताकत नहीं। और पर्याय को देख करके ही मैं द्रव्य मान लेता हूँ। किसी पर्याय से ग्लानि भाव, किसी पर्याय से राग भाव। अब जब तुम द्रव्य को जानोगे ही नहीं तो निर्विचिकित्सांग आएगा ही नहीं और सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। और बोलो प्रवीण भाई, जब तक ऐसी गहरी व्यवस्था नहीं जानोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। कीर्तेश भाई शोक कर रहे? शोक करने की आवश्यकता नहीं है, वस्तु व्यवस्था को जानने की आवश्यकता है। और वस्तु व्यवस्था को जान करके जो जैसी व्यवस्था है उसको वैसा जान लो, हो गया सम्यक दर्शन। बस कुछ नहीं करना माताओं, कुछ नहीं करना। देखो हम वो अनार का बता रहे थे ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित हो रहा है। एक द्रव्य है वही दूसरे द्रव्य रूप परिणमित हो जाता है, और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के पास निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है। जब निमित्त आएगा तो नैमित्तिक परिणमित होगा। जब तक निमित्त नहीं होगा तब तक नैमित्तिक परिणमित नहीं होगा। ऐसे अनार का फल तभी फलेगा जब उसमें मांस लगाया जाएगा। माता हो सुनो सुनो, राज क्या नाम भानु भाई, सत्यता समझो। अनार का पेड़ बड़ा हो गया। अब अनार का पेड़ बड़ा होने के बाद उसमें अनार भी हो गए, लेकिन वो छोटे छोटे से, उसमें कोई भी रस नहीं है। अब माली क्या करेगा? बाजार में जाकर के मछलियां लाएगा। छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां लाएगा। उनको बीच से दो कर देगा फाड़ के, और जमीन खोदेगा
और उनकी जड़ों में बांध देगा और वह जड़ें सारी मछली का रस सोख लेंगी और बड़े बड़े अनार लग जाएंगे। अभी तो तुम्हें खबर ही नहीं है। अभी तुम्हें खबर है क्या जी? तो बताओ निर्मल भाई, अभी तुम्हें खबर ही क्या है? कुछ भी खबर नहीं है। अभी तो हम बेखबर संसार में भटक रहे हैं। खबर हो जाए और खबर करवाएं। अब समय हो गया, हम क्या क्या खबर करवा दें। माताओं, बिना मछली के अनार में रस नहीं आता। बिना मछली के अनार का पेड़ जो होगा वह मात्र छोटे छोटे से होंगे और 1 किलो भी लाओगे तो 100 ग्राम रस निकलेगा। जो रस वाले बड़े बड़े कीर्तेश भाई, वह किसका रस परिणमित हुआ है? वह मछलियों का रस अनार के रस रूप परिणमित हो गया है। ऐसा ही है। माताओं, क्या बातें कर रही, क्या बातें कर रही? ऐसे ही है। जो है सो है। वस्तु व्यवस्था ऐसे ही है कि एक से दूसरा परिणमित हो रहा है और कौन कहाँ परिणमित हो गया है। क्या बोल रहे समाधिया जी? समाधि करना है? समाधि भी करोगे तो अनार का रस पी के नहीं होगी, ठीक है ना? अनार का रस पी के समाधि नहीं होगी। समाधि तो शुद्ध कुएं का पानी पी करके ही होगी। भानु भाई, ऐसे ही होगी कि तुम्हारी जैसी होगी? शुद्ध कुएं का पानी पियोगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित हो रहा है। आज जो सोना है कल वह जीव की पर्याय बन जाएगी। आज जो जीव है, जीव की पर्याय में पुद्गल है, वह परिणमित करके सोना बन जाएगा। ऐसा ही संसार का परिणमन है। इसलिए इस भूल में मत रहना। वो अजित लालावत गए कि मेरे घर में जो सोना है वह परिणमित नहीं होगा। इस भूल में नहीं रहना। जिस दिन पाप का उदय आएगा, सोने का घड़ा मिट्टी क्या बन जाएगा। सोने का घड़ा पारसोलिया जी मिट्टी का बन जाएगा, क्योंकि पुद्गल में परिणमन की शक्ति है। और पुद्गल कब परिणमन कर जाए, जैसा तुम्हारे पुण्य पाप का निमित्त मिलता है वैसा ही पुद्गल में परिणमन होता है। भूख लगी अध्यक्षा को? भूख लगी आई? चली जाओ। अच्छा, 10:30 बज गए। मात इतना जान लो, जो भी पर्याय है वह त्रिकाल रहेगी नहीं। आज है कल दूसरी होगी। बस इसलिए किसी भी पर्याय में गिलानी भाव नहीं करना है। पर्याय को मात्र साक्षी भाव से देखो। पर्याय पर्याय है। आज बुरी पर्याय है, कल वही बुरी पर्याय अच्छी पर्याय हो जाएगी और अच्छी पर्याय बुरी पर्याय हो जाएगी। यही निर्विचिकित्सा अंग है। बोले शांतिनाथ भगवान की।